हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो है आपको बेसिकली चैप्टर 14 स्टैटिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सरल है। 2 क्वेश्चंस आपके पेपर में श्योर कट है कि वो आपके पेपर में आएगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो को और अच्छे से समझिए क्वेश्चन को। पहले तो हम स्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में स्टैटिक्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो है बेसिकली क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान से चलिए देखते हैं वीडियो में। खास तौर पे मीन ग्रुप डेटा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आपने शुरुआत में कभी मीन के बारे में मीन को फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा होगा, तो खासतौर आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए सपोज आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, मैथ का पेपर होता है। लेट सपोज आपके स्कूल में क्या होता है, मैथ का पेपर होता है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है कि मान लीजिए सपोज 10 स्टूडेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर कोई बच्चा एक जैसा नंबर ऑब्टेन करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट नंबर, अब मान लीजिए सपोज आपको मीन और एवरेज बोथ आर मीनिंग सेम। तो इस तरीके से आपसे कहा गया कि टीचर ने आपके क्लास टीचर ने पूछा बेटा एवरेज मार्क्स पूरे क्लास का कितना होगा। तो आप क्या करोगे, टोटल जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि जो भी स्टूडेंट ने नंबर को ऑब्टेन किया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे 10 स्टूडेंट थे तो डिवाइड बाय 10 कर देते हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, सारे बच्चे जो भी मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उनको ऐड करते हो और जितनी उनकी संख्या होती है उससे क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। फिर देन यू कैन फाइंड आउट द एवरेज और मीन मार्क्स ऑफ योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से मीन को फाइंड आउट करते हैं। थोड़ा सा उसी में चीज क्या है कि बेसिकली थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। अब उसमें क्या किया गया कि प्रीवियस क्लास में आपने ऐसा सीखा होगा, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये कहा गया कि भाई जैसे मानिए 40 बच्चे हैं, तो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि एक बच्चा जो 35 है तो एक ही बच्चा होगा। भाई 2 बच्चे हो सकते हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं, मतलब रिपीटेड बच्चे हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसी को नंबर ऑफ जो रिपीटिशन होता है दैट कैन रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो नंबर यहाँ पे मैथ की भाषा में फ्रीक्वेंसी जो आपने फिजिक्स में पढ़ा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ रिपीटिशन पर सेकंड जो होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिपीटिशन जो होता है, तो बेसिकली पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है दैट कैन रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना सर। यहाँ पे ये कहा गया कि लेट्स सपोज कर लेते हैं कि x1 x2 x3 क्या है, ये और डैश डैश xn ऑब्जर्वेशंस हैं। तो उस केस में उनकी जो फ्रीक्वेंसी हो सकता है x1 जो ऑब्जर्वेशन है वो f1 टाइम्स रिपीट कर रहा हो, f2 जो x2 जो ऑब्जर्वेशंस है वो आपका बेसिकली f2 टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा हो। ठीक इसी तरीके से x3 जो ऑब्जर्वेशन है f3 टाइम्स रिपीट कर रहा हो, xn ऑब्जर्वेशन है वो fn ऑब्जर्वेशन बार क्या कर रहा है, fn टाइम्स क्या है, fn बार जो है रिपीट कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास बेसिकली मीन ऑब्जर्वेशन आप ऑब्टेन्ड करते हैं वो आपका x1 जैसे लिखा गया x1 अकर्स f1 टाइम, x2 अकर्स f2 टाइम्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से प्रोसीजर मानेंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में जब आप मीन ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करते हैं तो मैंने आपसे लिखा है कि छोटा सा फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो है मतलब x1 जो ऑब्जर्वेशन था f1 टाइम्स था तो f1 into x1 हो गया। ठीक इसी तरीके से x2 जो है f2 x2 हो गया प्लस f3 x3 हो गया प्लस f4 x4 सबका हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसीज को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस दैट इज fn आ गया। एक बड़ा सा ये फॉर्म आपके पास फार्मूला बन करके आ गया सर, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जो है आपको इसी को मिनिमाइज कर दिया गया कि भाई इतना बड़ा फार्मूला लिखिए सर तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। पर ध्यान से देखते जाओ सर, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है सर। अब इस तरीके से x बार इक्वल टू क्या, ये समेशन का सिंबल होता है। तो इस तरीके से i इक्वल टू 1 से क्या किया गया सर, n किया गया। तो fi xi, तो fi xi मतलब fi i का मतलब है 1 to n। तो जैसे आपका 1 2 3 4 डैश डैश n तक चला है, इसी से जो है आपका xi जो है 1 2 3 4 मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी में 1 2 तो समेशन fi i की वैल्यू 1 से लेके n तक तो समेशन fi हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बेसिकली जो हमारा फ्रीक्वेंसी है समेशन i इक्वल टू 1 to n fi xi अपॉन समेशन i इक्वल टू 1 to n fi होता है। तो ये बेसिकली आपका छोटा सा फार्मूला बनाया गया कि बेसिकली जैसे मान लीजिए आपका मीन ग्रुप डेटा फाइंड आउट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में मीन का फार्मूला है। तो ये बेसिकली जो होता है डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम मीन को जो बेसिकली तीन प्रकार के मेथड से बात करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर फार्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड से, जब हम बेसिकली मीन फाइंड आउट करेंगे गिवन ऑब्जर्वेशन का, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर फार्मूले का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया सर, डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक इसी तरीके से 3 प्रकार के मेथड यहाँ पे मीन को फाइंड आउट करने के लिए बनाए गए हैं। अब आपका दूसरा जो होता है सर एज्यूम मीन मेथड आता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा सर, ये आप इसे ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं पर कोई डाउट हो तो आप जरूर हमें बताइएगा सर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे भाई लोग। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें सर, और ठीक है पेपर आपके नजदीक है तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए मेरे भाई लोग, ठीक है।
अब इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है, मान लीजिए दूसरा मेथड आपको बताया गया। फर्स्ट आपने जो फार्मूला सीखा एज्यूम मीन मेथड, तो क्या बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, दूसरा फार्मूला मेथड है। तो एज्यूमिंग मेथड में आपको ये बताया गया कि बेसिकली जो है, जब आप एज्यूमिंग मेथड की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में मीन का जो फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस जो होता है समेशन fi bi अपॉन क्या होता है समेशन fi होता है सर, ठीक है ना। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे बेसिकली यूज करेंगे। आप बात करोगे सर ए क्या है, तो मैंने कहा मेरे भाई ए का है जो एज्यूम मीन होगा, ये हमारा क्या होगा मेरे भाई एज्यूम मीन होगा। इसके बाद अब आप कहोगे सर डी आई क्या, डी आई जो होता है एक्स आई माइनस क्या होता है ए, जो ऑब्जर्वेशन होगा सर उसमें से एक्स आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा सर क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट, एक्स आई कैसे क्लास इंटरवल गिवन होगा सर जी। उस केस में जो है बेसिकली एक्स आई को फाइंड आउट करने के लिए क्लास मार्क्स अभी आपको बता देते हैं। एक्स आई जो होता है सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क्स उसे बोलते हैं। एक्स आई जो है क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, इंटरवल फॉर्म में रहेगा। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, अपर लिमिट प्लस जो है लोअर लिमिट कर देंगे मेरे भाई, और डिवाइडेड बाई जो दिया रहेगा 0.2 कर देंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा सर जी। क्लास मार्क्स जो होता है एक्स आई को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे। तो एक्स आई जो होता है मेरे भाई लोग वो क्लास मार्क्स होता है, क्या होता है मेरे भाई लोग क्लास मार्क होता है। अब इसके बाद डी आई जो आपको पता चलिए डी आई का एक्स आई माइनस ए आपको पता चलिए एज्यूमिंग है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एफ आई डी फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना एज्यूमिंग मेथड में सर जी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पेपर में 100% आएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से पढ़िए और सीखिए। जहां पे कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई लोग जरूर लिखो, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लीजिए कि क्लास मार्क्स कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क्स को ही एक्सआई कहते हैं, ठीक है ना मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर हो गए। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा सर। इसके बाद अभी क्वेश्चन में देखेंगे कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है ना। तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपने यहाँ देखा क्लास मार्क्स किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करते हैं। इसके बाद मेथड नंबर जो है सर 3 की बात करें तो मेथड नंबर जो 3 है सर ध्यान से लिखिएगा, खासतौर पे मेथड नंबर 3 आपको बताया गया, इसे बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में बात करते हैं। तो 3 तरीके से बेसिकली मीन को फाइंड आउट किया जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको मेरे भाई लोग बताया गया कि इस केस में जो होता है बहुत ही सिंपल, x बार इज इक्वल टू फार्मूला जो बन के आता है x a प्लस एच इंटू ब्रैकेट में आपका समेशन एफ आई यू आई हो जाता है अपॉन क्या होता है समेशन एफ आई होता है मेरे भाई। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि मेरे भाई लोग x बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। आपको पता है कि सर जी a जो होता है वो आपका क्या होता है मेरे भाई लोग एज्यूम मीन होता है। और इसके बाद अब आप कहोगे सर h क्या है, h मेरे भाई क्लास साइज होता है। बात आई सर जी, किसी ने मुझसे पूछा कि सर जी क्लास साइज क्या होता है, तो मैंने कहा मेरे भाई क्लास साइज जो होता है मींस h बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, देन यू ऑब्टेन क्लास साइज। बोलो क्लियर हो गया भाई, अपर लिमिट माइनस क्या कर देंगे मेरे भाई लोग लोअर लिमिट कर देंगे, तो उस केस में आपको क्लास साइज मिल जाएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो आपको कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके बाद क्लास साइज हो गया सर अपर लिमिट माइनस क्या हो गया लोअर लिमिट हो गया, ठीक। इसी तरीके से जो है फिर आप बात करेंगे सर यू आई क्या है, बहुत ही सिंपल सर जी। यू आई जो होता है सर जी वो एक्स आई माइनस क्या होता है सर ए अपॉन एच होता है। जैसे आपने भी प्रीवियस में डी आई का छोटी सी मतलब वी वैल्यू को और छोटा मिनिमाइज कर देता है, बस इतनी सी बात होती है। तो यू आई क्या है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई आप पहले से जान चुकी है कि सर जी एक्स आई क्या होता है क्लास मार्क्स होता है, ठीक है। वेयर एक्स आई क्या है सर जी आप यहाँ पे एक्स वेयर लिख चुके हैं, तो एक्स आई जो होता है वो सर जी आपका क्या होता है क्लास मार्क्स होता है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको जो भी चीज आपको इसमें दिया गया आपने इसे ध्यान से देख लिया। कहीं पर भी सर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए। बोलिए क्लियर हो गया सर जी। तो स्टेप डेविएशन मेथड एक उसका फार्मूला है सर जी, उसमें छोटी छोटी बातें हैं। तो चलिए सर एक्सरसाइज पे बात अब करते हैं, तो ध्यान से इसे देख लीजिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो है आगे बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज 14.1 बहुत ही सिंपल है सर, पेपर में 100% जो है आपके बेसिकली एक क्वेश्चन आपके पेपर में इस कॉन्सेप्ट पर आएगा। तो आपसे निवेदन है कि इसे आप ध्यान से देखिए और सीखिए, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आप ध्यान से देखते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कहा गया कि एक सर्वे हुआ वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड प्रोग्राम हुआ। तो एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ और इसके बाद इन्होंने कहा कि बेसिकली इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स
इन 20 हाउसेस ये लोकेलिटी। अब यहाँ पे ये 20 हाउसेस मीन्स क्या है, लोकेलिटी में है बेसिकली। तो आपको बेसिकली एक सर्वे कराया गया इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू। तो वहाँ पे बेसिकली टोटल 20 उस लोकेलिटी में जो है 20 घर थे। तो उनके बेसिक टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है सर। इसके फाइंड मीन जो है नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद फिर उन्होंने कहा विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। तो आपको ये रीजन भी बताना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा कि आप इस क्वेश्चन को बेसिकली जो है आप मीन्स जो है खास तौर पे किस मेथड से सॉल्व करो, आपको ये कहा गया कि चूज करें। तो आप अपना रीजन दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ प्लांट्स आपको दे रखा है सर जी, क्लास इंटरवल है 0 से 2, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से आपका 8 दिया गया है, 8 to 10 है, और 10 to क्या है सर 12 है, और 12 to क्या है सर 14 है। इसके बाद नंबर ऑफ हाउसेस आपको गिवन है सर, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग। नंबर ऑफ हाउसेस के बारे में आपको दे रखा है 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, आपको बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया कि बेसिकली इसका इस नंबर आपको क्या निकालना है, मीन फाइंड आउट द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, पर हाउस बताना है कि बेसिकली एक हाउस पर कितना बेसिकली मतलब मीन देखो एवरेज कितना पड़ेगा, एक घर पर कितना एवरेज प्लांट पड़ेगा, ठीक है ना सर जी। इनपुट ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है बेसिकली 0 से 2 का मतलब देखिए यहाँ पे इंटरवल को ध्यान से देखें, 0 से 2, 2 से 4। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल आप देखें ध्यान से, कि ये कंटिन्यूअस इंटरवल है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जहां जो मतलब कि फर्स्ट जो इंटरवल दिया गया है जहां पे एंड हो रहा है, मतलब जो अपर लिमिट है वहीं वहीं दूसरा जो इंटरवल हो वहीं से स्टार्ट होता है, तो ये कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे ये कहता है 0 से 2, 3 से 4, तो उस केस में क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस में काउंट हो जाता है। क्लियर हो गया मेरे भाई? इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई लोग, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जो है 0 से 2, तो ये आपका लोअर लिमिट है और ये आपका क्या है, अपर लिमिट है। तो आप इसे जो है बेसिकली ध्यान से देख सकते हो, ये आपका मेरे भाई लोग क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया, और ये आपका क्या है सर जी, अपर लिमिट है मेरे भाई लोग, ठीक है ना। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह 0 + 2 करेंगे, अपान 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अपान 2 कितना हो गया, 1 हो गया। आप इनमें गैप दे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो क्या आएगा सर जी, आपका 2 - 0 किया तो 2 आएगा। मतलब कि आप देखिए सब में जो गैपिंग है वो 2-2 का है। तो जो क्लास मार्क्स फर्स्ट आपने फाइंड आउट कर लिया, जब बेसिकली क्लास साइज सेम रहे हर एक इंटरवल के अंदर, तो उस केस में आपको क्या करना है, क्लास मार्क्स में उतने का इंक्रीमेंट करते हुए चले जाना है, ठीक है ना सर जी। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया सर जी। फिर आपका 5 हो गया, फिर 2 जोड़ दिया तो 7 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिया तो 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ दिया तो 11 हो गया, 11 में 2 जोड़ दिया तो 13 हो गया मेरे भाई लोग। बोलो बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप यहाँ टोटल लिख देंगे। ये आपको क्या देगा सर, समेशन फ्रीक्वेंसी fi दे, आपको दे रखा है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 20 आएगा। और आपको पहले भी लिख रखा है कि टोटल लोकेलिटी में 20 हाउसेस है, ठीक है ना मेरे भाई। अब इस तरीके से क्लास मार्क्स आ गया, दैट मींस क्या आ गया सर, x आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो सर, डेटा क्या है, छोटा है। तो जब डेटा छोटा हो, यहाँ पे कोई मेथड का नाम नहीं लिखा है कि बेसिकली स्टेप डेविएशन से करें, या बेसिकली जो है डायरेक्ट मेथड से करें, या फिर जो है आपका बेसिकली क्लास मींस जो है अज्यूमिंग मेथड से करें। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो सूटेबल लगे आपको, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान से देखते जाइए। आप यहाँ पे कहें तो चलिए सर हम आपको डायरेक्ट लिखेंगे, डेटा क्या है, छोटा है, तो आप इसे अज्यूमिंग मेथड से करना चाहेंगे या फिर डायरेक्ट। चलो छोटे सिंपल से आपको एक पहला क्वेश्चन करा देते हैं, डायरेक्ट मेथड से करा देते हैं, ठीक है ना सर जी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट मींस आपके डायरेक्ट मेथड में क्या होता है सर, fi xi होता है, ठीक है ना सर जी। चार्ट बनाएंगे जो, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो 1 ये आपका क्या है सर जी, नंबर ऑफ हाउसेस, तो ये फ्रीक्वेंसी आपका था, ठीक है सर। तो 1 × 1 किया तो कितना आ गया मेरे भाई लोग, 1 आ गया। 2 × 3 किया तो कितना आ गया सर, 6 आ गया। 1 × 5 किया तो कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। 5 7 जो कितना होता है मेरे भाई लोग, 35 होता है। 6 9 जो कितना होता है मेरे भाई लोग, 54 होता है। 2 11 जो कितना होता है, 22 होता है। 3 × 13 कर दिया तो कितना आ गया मेरे भाई लोग, 39 आ गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? अब इस तरीके से इन सबको ऐड कर लेंगे सर, ठीक है ना। समेशन fi xi आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिए, 1 + 6 7 हो गया, 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 + 5 कितना हो गया सर जी, आपका 17 हो गया ना। 17 + 4 21 हो गया। 21 + 2 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 + 9 32 आ गया। बोलो क्लियर है सर जी। इसके बाद अब आप 3 + 5 कितना हो गया, 8 8 + 2 कितना हो गया, 10 10 + 3 कितना हो गया, 13 13 + 10 कितना आया था सर जी, 3। तो आपका 13 3 कितना हो गया, 162 आ गया। बोलो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना सर जी। तो
तो समेशन एफ आई एक्स आई आपको ऑब्टेन्ड हो गया। अब इसके बाद क्या निकलना है सर जी, मीन। तो मीन का डायरेक्ट मेथड से आप यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज कीजिए सर जी, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि जब डेटा छोटा हो तो ये रीजन आप लिख सकते हो, बिकॉज डेटा जो है फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास नंबर्स के छोटे वैल्यूज है, तो इस वजह से जो है आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो गया, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन क्या हो गया सर जी, समेशन एफ आई हो गया सर। तो इस तरीके से एक्स बार की जो वैल्यू आपके पास आ गई है 162 अपॉन कितना हो गया, 20 हो गया मेरे भाई, बोलो क्लियर है ना। अब 2 से आप क्या करेंगे सर, डिवाइड कर लीजिए 10, तो 2 8 16 हो गया और 2 2 हो गया अपॉन सर जी यहाँ पे 10 पार्ट रह गया था, बोलो क्लियर है ना सर जी, हमने इसे 2 से काटा सर, बोलो क्लियर है या नहीं, तो 81, बोलो क्लियर। तो इस तरीके से राइट साइड से डिजिट पर क्या लगा देंगे, डेसिमल, तो 8 पॉइंट क्या आ गया सर 1 आ गया। मतलब एक घर पर जो है बेसिकली कितना बेसिकली प्लांट पर हाउस पड़ेगा 8.1, मतलब अप्रोक्सीमेट 8 आप कह सकते हो, अगर आप ऐसा देखना चाहें तो। इस तरीके से आपका मीन जो वैल्यू आ गया कि बेसिकली डायरेक्ट मेथड से आपने फाइंड आउट किया 8.1 आ गया सर। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर क्या कोई डाउट लग रहा है मेरे भाई लोग, तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि बेसिकली मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1, हेंस करके आप टैगलाइन में लिख देंगे, बोलो क्लियर हो गया। अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। एनी डाउट सर जी, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे सर, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना मेरे भाइयों। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप वीडियो को ध्यान से देखें, सीखें एक डाटा को, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक डेटा को ध्यान से देख करके ऐड सब्ट्रैक्ट सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। मतलब आपको यहाँ पे सब्जी क्या दे रखा है, 50 वर्कर्स दे रखा है फैक्ट्री का। तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि फाइंड मींस डेली वेजेस, सर आपको लिख लेते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। मतलब डेली जो आपको बेसिकली एक तरीके से जैसे सैलरी मंथली बेस पे लोग पाते हैं, प्राइवेट कंपनी समथिंग बात करें तो डेली बेस का मतलब पर डे बेस पर कितना उनको पैसे देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को। तो इस तरीके से बताया गया कि बेसिकली रुपीज में है, ठीक है, इन आपका रुपीज में जो भी दिया गया है 100 to 120 है, फिर इसके बाद 120 से 140 आपको दे रखा है सर, 140 से आपका 160 है, इसके बाद जो है 160 से आपका 180 गिवन है सर, इसके बाद 180 से आपका 200 गिवन है। तो ये आपका बेसिकली डेली वेज हो गया सर। इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लाई करते हैं उनके बारे में लिखेंगे सर, ठीक है ना भैया। तो नंबर ऑफ वर्कर दैट कैन रिप्रेजेंट एक तरीके से फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, क्लियर है ना भाई, दैट मींस एफ आई हो गया। बहुत ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई लोग। इस तरीके से आपका 12 है, फिर ये आपका 14 है, फिर ये आपका 8 है और ये 6 है और फिर ये लास्ट वन 10 है सर। तो इस तरीके से टोटल अभी आपने यहाँ पे ये टोटल लिख देंगे सर जी। चलिए ध्यान से देखिए, आगे से लिखा फाइंड आउट मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब होता है एज्यूम मीन मेथड। तो आप इसे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, इसे आपको जो है एप्रोप्रिएट मेथड से सॉल्व करना है, तो आप इसे एप्रोप्रिएट मेथड लिखें या फिर इसी को एज्यूम मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना मेरे भाई लोग, बस आपसे निवेदन है कि ध्यान से देखते रहे। बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे आपको। समेशन यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट कर लेंगे। समेशन एफ आई कितना दे रखा है सर, 50 स्टार्टिंग में ही बोल रखा है आपसे, क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। तो आप ध्यान से बस देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है। अब इस तरीके से नंबर ऑफ वर्क, अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे सर, सेकंड क्लास मार्क्स का चार्ट बनाएंगे हम। तो क्लास मार्क्स आपको पता है कि सर जी एक्सआई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने एक्सआई से क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद आपको पता है कि किस तरीके से क्लास मार्क्स को फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। चाहे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बोलो, बात एक ही है ना मेरे भाई, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो इस तरीके से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो सबसे पहले हमने कहा कि इंटरवल को ध्यान से देख लो कि क्या क्लास साइज सब में सेम है। तो आपका 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का 20 का गैप है, 140 120 20 का गैप है, 20 का गैप 20 का गैप 20 का गैप, बोलो समझ में आ गया। तो मतलब क्लास साइज सेम है। तो एक बार हम क्या करते हैं, बेसिकली दोनों का एवरेज कर लीजिए। 120 प्लस 100 कितना हो गया भाई, 220 हो गया, होगा या नहीं भाई, 220 हो गया, हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ
दीजिएगा। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई। अब इसमें 20 क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए, तो ये कितना हो जाएगा सर जी 130 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना भाई। फिर इसी तरीके से जो है आपका 130 आ गया, फिर इसके बाद 20 ऐड कर देंगे तो 150 आ गया, फिर आपका 170 आ गया और लास्ट में क्या आ गया सर जी 190 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग, कहीं कोई दिक्कत। अब इसके बाद आपके पास क्लास मार्क्स आ गए। आप यहाँ पे देख लो कि क्लास मार्क्स जो काफी बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो अप्रोप्रिएट मेथड से वैसे लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या होता है डी आई निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि ए क्या होता है, एज्यूम मीन होता है मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल ये कितने हैं बेसिकली 2 2 4 और 1, मतलब टोटल 5 है। तो इसका जो सेंटर्ड वैल्यू होगा सर, ऑड है तब तो आसान है ना भाई, तो आपका जो सेंटर्ड वैल्यू वही आपका एज्यूम मीन टेक करेंगे, ठीक है ना सर। आपको इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो सेंटर्ड वैल्यू को आप क्या टेक करेंगे, एज्यूम मीन टेक करेंगे। तो ए बराबर क्या हो गया सर 150 हो गया, तो एक्स आई माइनस क्या करेंगे सर 150। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, ठीक है ना। तो ये आपका सर क्या मान लिया सर आपने ए टेक कर लिया, ठीक। अब इसके बाद जो एक्स आई की वैल्यू यहाँ फर्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन कितना 110 माइनस 150। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है बड़ा माइनस छोटा का कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ध्यान से देखिएगा सर, और अर्थमेटिक मतलब प्रोग्रेशन में भी। तो इस तरीके से जो आपके पास मेरे भाई लोग ध्यान से देखते जाइए, 1 तो 150 में से 110 जाएगा तो 40 आएगा, लेकिन 150 नेगेटिव नंबर है तो इसलिए नेगेटिव बड़ा माइनस छोटा साइन हमेशा बढ़ेगा, तो माइनस क्या हो गया सर जी 40 हो गया। ठीक इसी तरीके से 130 है सर, 130 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा, 150 माइनस 150 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये बड़ा हो गया एक्स आई, तो ये प्लस 20 हो गया और ये बाद में कितना हो गया सर 40 हो गया। तो आप देख रहे हो ना सर कितने सिंपल तरीके से वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गए, डी आई आ गया सर। अब इसके बाद क्या करेंगे सर एफ आई डी आई करेंगे मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से एफ आई डी आई आपने कर लिया, ध्यान दीजिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे सर मेरे भाई लोग, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 12 इंटू माइनस 40 करेंगे, 12 0 0 में 12 4 जा 48 होता है तो माइनस 480 आ गया। इसके बाद 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 0 0 14 2 जा 28 होता है, दैट मींस माइनस 280 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है मेरे भाई लोग माइनस ही होता है। 8 इंटू 0 किया तो क्या आ गया 0 आ गया, 6 इंटू 20 किया मेरे भैया लोग 120 आ गया, 10 40 कर दिया तो कितना आ गया 400 आ गया। बोलो सर क्लियर है या कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो चार्ट बनाने में आपको दिक्कत, से बहुत ध्यान से देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको सिखाएंगे सर, बहुत ही सिंपल है, बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान से बस देखते जाएं, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया सर 400 आ गया। अब इसके बाद इसका आप समीशन फाइंड आउट करेंगे, तो समीशन एफ आई डी आई आप फाइंड आउट करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस को प्लस के साथ जोड़ लीजिए, माइनस को माइनस के साथ ऐड कर लीजिए, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर ले। आप यहाँ पे देखिए 0 0 0 हो गया सर जी, 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 7 माइनस 7 60 आ गया। यहाँ पे देखिए 4 1 5 हो गया, 5 20 आ गया सर। बोलो क्लियर, तो बड़ा माइनस छोटा मतलब नेगेटिव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 60 आप माइनस कर दिए, 0 0 6 2 6 2 4 हो गया, 7 5 कितना हो गया 2 हो गया, बट कैसा आ गया माइनस 240 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे रफ वर्क कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भैया लोग, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपके पास समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 240 आ गई, ठीक। अब इसी तरीके से अब आपको फार्मूला यूज करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूमिंग मेथड का ए प्लस आपको बताया गया था ना मेरे भाई समेशन एफ आई डी आई अपन क्या होता है समेशन एफ आई होता है, ध्यान दीजिएगा समेशन एफ आई। अब यहाँ पे x बार ए की वैल्यू आप चेक करेंगे सर जी, ए की वैल्यू आप देखिए कितना टेक किया आपने 150 टेक किया सर, प्लस आपका देखिए माइनस 240 है सर जी एफ आई डी आई, अपन जो समीशन एफ आई की वैल्यू देख लीजिए 50 है सर, ठीक है ना। तो इस तरीके से 50 0 से 0 क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया, 5 का टेबल तो 150 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है सर 24 अपन क्या हो गया 5 हो गया सर। 5 का टेबल अब आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5 हो गया। अब इस तरीके से 5 का टेबल 4 बार पड़ा 20 हो गया, ठीक है ना मेरे भाई लोग। अब इसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 40 हो गया, 5 में डिजिट कितना होता है 40 होता है, तो 4 पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट तो लेग डेसिमल बना लीजिए सर पहले आप, डी बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब 10 में से 8 गया कितना आ गया, उधर से 12 गया 2 रह गया सर, ये 9 9 में से 4 गया कितना आ गया 5 आ गया सर, ठीक है। अब इसके बाद कितना बचा मेरे भैया लोग, आपका ये 4 रह गया और ये बन गया समथिंग, बोलो क्लियर है ना। तो 145 पॉइंट क्या आ गया 2 आ गया सर, बोलो क्लियर है। तो एप्रोप्रिएट मेथड से आपने देखा कितने आसान तरीके से आपके पास क्या है सर वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई, कि एप्रोप्रिएट मेथड से आपने देखा कि फाइंड मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द
फैक्टर बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड आपने सॉल्व कर लिया कि मीन जो है डेली वेज कितना है, एवरेज जो बेसिकली उनको पैसे दिए जाते हैं वो 145.2 दिया जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कितना ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो सर जी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर, परेशान नहीं होगे, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो सर तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप इसे देख लीजिए फिर इसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं मेरे भाई लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है मेरे भाई लोग। बस आप ध्यान से वीडियो पे बने रहें और सीखते जाएं, समझते जाएं, ठीक है, बस परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 ध्यान से देखिए, ये सर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कहा गया है मेरे भाई लोग कि क्वेश्चन में आपसे बताएंगे कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज, आपको बताया द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, तो आपको बेसिकली जो है डेली पॉकेट अलाउंसेस है बच्चों के लोकेलिटी में, तो उस केस में उन्होंने कहा द मीन पॉकेट अलाउंस जो दे रखा वो 18 रुपीज दिया गया है। क्या दिया गया है आपको, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सर आपको मीन गिवन है और कुछ है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बच्चे नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे ध्यान से आप देखिए और समझिएगा, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप इसे ध्यान से देखिए। तो आप पहले चार्ट बना ले सर, चार्ट बना लिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना सर। डेली पॉकेट अलाउंस आपको गिवन है सर, बस आप ध्यान से देखते जाइए, आपका इसे रुपीज में जो भी है। अब इसके बाद जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात किया गया सर, ठीक है, इसके बारे में मेरे भाई लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रन सर, तो आप यहाँ पे दूसरा चार्ट बनाएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई लोग, ठीक है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए, अलाउंसेस इंटरवल आपको दे रखा है 11 to 13, दूसरा आपको 13 to 15 और फिर इसके बाद 15 to 17 एंड 17 to 19 एंड 19 to 21 है, 21 से 23 है और 23 से 25 है सर। इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको दिया गया है 7 है, फिर इसके बाद 6 है, फिर 9 है, फिर आपका 13 है और फिर आपको F गिवन है, फिर आपको 5 और फिर आपको 4 है। जब इस तरीके के क्वेश्चन होंगे सर जी तो आप इसमें घबराएंगे नहीं सर जी, आप डायरेक्ट मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे सर, ठीक है ना। आपको परेशान, तो ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, Fi गिवन है सर, ठीक है ना। तो पहले आपको इंटरवल जो दिया गया इससे आप क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, तो अगला पॉइंट आपका सर क्या होगा, क्लास मार्क्स होगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग, परेशान नहीं होना है, बस ध्यान से देखते रहना है। तो क्लास मार्क्स के बारे में, मतलब क्लास मार्क्स को हम जो है XI से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए 11 और 13, यदि आप इनकी क्लास साइज को देखें तो हर एक जगह पर आप देखेंगे तो सर सेम है, 2 का गैप है, क्लियर हो गया ना सर जी। तो इस तरीके से क्लास साइज जो हर एक इंटरवल के 2 मिल रही है, ठीक। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक निकाल देंगे भाई, मीन है ना भी क्लास मार्क्स फर्स्ट, तो 11 + 13 करेंगे तो 24 आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा, बोलो क्लियर हो गया। अब इसमें आपको 2 को राइज करते जाइए और फिर आपका मिलता जाएगा नेक्स्ट क्लास मार्क्स 14 हो गया, नेक्स्ट क्लास मार्क्स 2 जोड़ दिया 16 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 22 हो गया और लास्ट में 24 हो गया मेरे भाई लोग। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कितना ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करना चाहिए, समेशन Fi, तो नंबर को आप ऐड कर लीजिए, 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है, 13 में आपने 9 जोड़ दिया तो 22 हो गया, 22 में आपने 13 जोड़ा तो सर कितना हो गया, 35 हो गया, 35 में आपने 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 40 + 4, तो 44 प्लस कितना आ गया, टोटल फ्रीक्वेंसी F आ गया। तो F को बाद में ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो कहीं पर भी सर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग, परेशान नहीं होना भाई, ठीक। अब इसके बाद क्लास मार्क्स आके डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, मैंने आपसे प्रीवियस में बात किया, ठीक है, Fi Xi, क्योंकि आप ये एज्यूमिंग मेथड करोगे Xi माइनस से निकालोगे तो माइनस से होगा, तो इससे थोड़ी सी आपके अंदर घबराहट सी हो सकती है, इसलिए आपको घबराना नहीं है सर, पर ध्यान से आपको देखना है, बेसिकली थोड़ा सा इसको बड़ा बनाने से, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा सर। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे 7 × 12 12 7 जो कितना होता है
84 होता है, ठीक है ना भाई। इस तरीके से जो है आपका 6 अगेन आपको कितना होता है 84 होता है। 16 का टेबल 9 बार पढ़ लिया तो 144 होता है। अब 13 8 जा आपको पता है 104 होता है। 13 1 जा कितना होता है 13 होता है, प्लस 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका 234 हो गया। 20 इंटू एफ करेंगे सर 20 एफ हो जाएगा सर। 522 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 110 हो गया। 24 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 96 हो गया सर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास क्या आ गया एफ आई एक्स आई आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से क्या बन गया सर समीशन एफ आई, आप यहाँ पे एक्स आई फाइंड आउट कर रहे हैं सर। ऐड कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा सर। 4 + 4 कितना हो गया 8, 8 + 4 कितना हो गया 12, + 4 कितना हो गया 16, 16 + 6 कितना हो गया सर जी 22 हो गया, 2 आ गया, कैरी आपके पास 2 हो गया। तो इसके बाद 8 + 8 करेंगे 16 हो गया। 16 में आपने 4 जोड़ दिया 20 हो गया। 20 + 3 आपने जोड़ा 20 + 3 23 हो गया। 23 + 1 आपने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 24 हो गया, प्लस 9 24 में 9 जोड़ दिया तो कितना आएगा भाई 24 + 9 जोड़ेंगे तो 6 इधर हो गया 3 33 हो गया। 33 में कैरी 2 आया 35 हो गया सर। बोलो क्लियर, 3 कैरी आ गया। अब इसके बाद 1 + 2 कितना हो गया सर जी 3 हो गया। 3 + 1 कितना हो गया सर जी 4 हो गया। 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया। बोलो मेरे भाई लोग समझ में आ गया। तो 752 आ गया। बाकी जो ये फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है उसको आप इस तरीके से 20f लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं मेरे भाई लोग। तो आपके पास जो है टोटल समेशन एफ आई एक्स आई आपके पास ऑब्टेन्ड हो गया। अब इसके बाद जो है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला यूज करेंगे सर जी, ध्यान से देखते रहिए मेरे भाई लोग। तो आपका डायरेक्ट मेथड में फार्मूला आपको सिखाया गया x बार इक्वल टू क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई होता है ना भाई। एफ आई एक्स आई अपन जो है समेशन एफ आई लिख लिया। बोलो क्लियर है ना मेरे भैया लोग। अब इसके बाद जो है x बार आपको क्वेश्चन में गिवन था कि बेसिकली 18 दे रखा था। डेली मतलब मीन पॉकेट अलाउंस जो दिया था 18 रुपीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था सर, आपने लिख दिया x बार की वैल्यू। ठीक, इसके बाद आपके पास समेशन एफ आई जो आया आप उसे लिखेंगे 752 एंड प्लस आपका 20f आ गया एंड डिवाइडेड बाई जो है आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो 44 प्लस कितना हो गया f हो गया मेरे भाई। बोलो समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे मैं 18/1 लिख सकता हूँ। क्रॉस करेंगे तो 18 इंटू कितना हो गया 44 प्लस कितना आ गया f आ गया मेरे भाई। ये एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं मेरे भाई। बोलो क्लियर हो गया सर। अभी 18 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 के टेबल पढ़ेंगे भाई 18 4 से कितना होता है 72 होता है। फिर 72 प्लस आप क्या जोड़ेंगे सर 7 जोड़ेंगे तो 79 हो गया सर। बोलो क्लियर, प्लस 18 इंटू एफ हो गया। ठीक है ना मेरे भाई। 752 प्लस कितना हो गया 20f हो गया। अब इस 18f को आप उधर भेज दो, इसको इधर टेक कर लो बड़े नंबर की तरफ, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस का हो गया 752 हो गया सर। ये 20f हो गया और माइनस कितना हो गया मेरे भाई लोग 18f हो गया। तो 20f में से 18f गया तो कितना आ गया 2f आ गया सर। ठीक, इसके बाद 2 2 आपका 0 हो गया सर जी। 9 5 कितना हो गया 4 हो गया 7 7 0 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो सर क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 40/2 बराबर कितना आ गया सर 20 आ गया। तो आपका जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो आपके पास आ गया सर जी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आप लिख देंगे बराबर 20। बोलो मेरे भाई लोग आ गया समझ में? यानी तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई 20 आ गया सर। तो देखो कितना ही सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत से बच्चे क्या होते हैं सर डर जाते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आपको डरना नहीं है, बस वीडियो को ध्यान से, वीडियो के अंदर एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सीखना है, समझना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना मेरे भाई लोग। ठीक, तो इसे ध्यान से आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर हमें बताएंगे सर। ठीक है ना मेरे भैया लोग। तो ठीक है सर, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस हमने आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ 3 क्वेश्चंस भी कवर किए एक्सरसाइज के। नेक्स्ट बेसिकली वीडियो में मिलेंगे आपको अनदर क्वेश्चंस के साथ। तो आपसे निवेदन है इसे आप ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। ठीक है मेरे भाई लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।